ये दोस्तों आपके कबूतरों के अंदर अगर जुएँ हो रही है और कबूतरों के अंदर कीड़े हो रहे हैं पंखों के अंदर, आपके कबूतर बार बार खुजाते रहते हैं और सुस्त बैठ जाते हैं और दाना वाना कम खाते हैं, पर ख़राब हो रहे हैं कबूतरों के, जुएँ परों को खा रही है। तो उसके लिए एक रामबाण इलाज लेके आए हैं शानदार। ये देखें, ये डरमीज़, इससे आपको करके बताएंगे इनका कीड़े मार के किस तरह मारते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एडी पिजन वेब। और दोस्तों, अगर आपके कबूतरों के अंदर भी जुएँ हो रही है और आपके कबूतर बार बार पंखों को खुजवाते रहते हैं और जाके सुस्त बैठ जाते हैं, तो दोस्तों पेट के कीड़ों के लिए तो डिवॉर्मिंग करना है। और अगर उनके पंख ख़राब हो रहे हैं या उनके बारीक बारीक सी जुएँ हो रही है पंखों के अंदर, या वो बग बोलते हैं वो बैठती आके, या कीड़े होते हैं ज़्यादा, तो उसका एक सॉल्यूशन है। तो हम जुएँ मारने के लिए ये करेंगे हमारे कबूतरों के लिए। ये डरमीज़ है, लिक्विड फॉर्म में आती है और तकरीबन इसकी 1 लीटर पानी के अंदर 3 बूंद डालना है और इससे नहलाने का ये है दोस्तों कि उसकी मुंडी डुबोना नहीं है, बाकी पूरा बॉडी डुबोना है। वो आपको बताएंगे किस तरह करना है, तो आप भी करें डरमीज़ से। और भी तरह की फॉर्म में बहुत सारी आती है ये, और किस तरह नहलाना है वो आप देखें, आपको बता दें। देखो किस तरह से नहलाएंगे अपन। जुओं की दवा में कबूतर की मुंडी यूँ पकड़ना है, ठीक है, और इसके पर यूँ खुले रखने और यूँ डुबोना है पूरा, गर्दन नहीं डबोनी है बस, ठीक है। पास से बताओ इसको लेके, यूँ रखना है थोड़ी देर और गर्दन नहीं डबोनी है, और फिर यूँ करके झाड़ के इसको और ये छोड़ दो। ये देखो हो गया। आज भाई सारे कबूतरों को नहला रहे हम, और सब कबूतरों को हमने नहला दिया है ब्यूटीज से। अभी तक तो एक साइड के मादिनों का सेटअप है ये पूरा, ये सारी मादिनों में से चल रहा है अभी तो सिस्टम। और ये हमने इसमें गोली है वाइट कलर की जुओं की दवा, और ये मादिनों को तो हमने नहला दिया है। अब नरों के सेटअप को नहलाएंगे, इनको सूखने देंगे, तब तक पूरा सूखने के बाद फिर अंदर जाने देंगे इनको। तो आप देखें ताकि जुएँ नहीं हो दोस्तों। जुएँ फिर ये इनके अभी कुरेंच का टाइम है, नए पर आ रहे हैं, फिर ये जुएँ नए परों को ख़राब करती है और इनका खून भी खींचती है, खून चूसती है, तो कबूतर कमज़ोर होता है। वैसे भी नए परों में अभी कुरेंच पे नए पर खून के ही बनते हैं और खून से ही नए पर बन के आते हैं, तो वैसे कबूतर कमज़ोर रहते हैं। और उसके बाद अगर जुएँ होती है तो फिर और हो जाते हैं, और फिर नया आए हुए परों को ख़राब कर देती है जुएँ वापस से, तब इनका पूरा परमानेंट ट्रीटमेंट ही कर देते हैं। तो ना रहेगा बाँस ना बजेगी बाँसुरी, जुएँ ही नहीं रहेंगी तो पर भी ख़राब नहीं होंगे। तो आप इसीलिए इनको नहला रहे हैं, और इनको नहला चुके हम सबको। अब कुछ को आपके सामने नहला के बता देंगे किस तरह से नहलाना है इनको और कितनी डालना है। ये देखो भाई, और नहलाना इस तरह है आपको। ये देखें आप, ये कबूतर की मुंडी बाहर रखना चाहिए, इससे क्या है आँखों में और नाकों में नहीं जाए, ठीक है। और ये कबूतर को यूँ डुबोएंगे, निकालना, और ये डुबो दिए, निकालो, ये निकाल लिए। ये कबूतर नहा चुका है, अब इसकी जुएँ नहीं होगी, और कलसीरा कबूतर है, छोड़ो। और ये अब इसके कबूतरी को भी नहलाएंगे। ये देखें, अब ये मादिन को नहला रहे हैं, इस तरह से पकड़ना है, यूँ चौड़े पर करके और यूँ डुबो देना है। एक बार वापस निकाल के बताना किस तरह। ये देखो यूँ चौड़े पर रखना है, ठीक है। और ये देखो, आप जुओं से परेशान हो, आपके कबूतरों की जुएँ हो रही है, तो इस तरह नहलाएं दोस्तों। मुंडी नहीं डुबोना है, छोड़ दो, और सुखाने के बाद ही करना है, ऐसा नहीं कि गीलों में खानों में बंद कर दो, चक्कर आ जाएंगे ना इनको, छोड़ दो। अब ये दोस्तों नरों के सेटअप को भी नहला दिया है आज। और आप देखें, क्योंकि जुओं से क्या है, अभी इनकी ऑरेंज पे चल रहे हैं, नए पर आ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा था शायद कबूतरों में, क्योंकि बारिशें बहुत ज़्यादा हो गई तो जुएँ वगैरह हो सकती है इनके हल्की फुल्की परों में, तो इसीलिए मैंने कहा यार पर ख़राब नहीं होंगे इनके, क्योंकि नए परों को जुएँ खाने लग जाती है फिर। तो आज हमने सारे कबूतरों को नहला दिया जुओं की दवा से, और नहलाने का तरीका आपको बता ही दिया किस तरह नहलाना है। दोस्तों इसमें लापरवाही नहीं करना होती है,
क्योंकि जुएँ होती है वो कबूतरों के परों को ख़राब करती है, परों को खाती है, खून चूसती है, तो कबूतर वीकनेस में जाता है, कमज़ोरी में, खून की कमी आती है। तो इसीलिए क्या है कि डीवॉर्मिंग और कबूतरों के डीवॉर्मिंग तो पेट के कीड़ों के लिए है, कबूतर के पेट के कीड़े मारने के लिए, और ये ऊपर जुओं की दवा है, ये ऊपर के लिए, वो अंदरूनी के लिए, अंदर के लिए, पेट के अंदर के कीड़ों के लिए। और ये बाहर के पंखों के ऊपर जो कीड़े वगैरह हो जाते हैं, बग वगैरह बैठने लग जाती है, जुएं हो जाती है, और भी किसी भी तरह के जो खानों में कीड़े हो जाते हैं, वो सब कोई भी नहीं खाएगा, इनको परेशान नहीं करेंगे कबूतरों को। क्योंकि आप देखते हैं कबूतर बार बार खुजवाता रहता है, कुचरता रहता है, बार बार पंखों को खाते रहता है, वो जुओं की प्रॉब्लम होती है। तो इंशाअल्लाह ताला इसी तरह आप अपने कबूतरों को नहलाएं।